हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मीन मीडियन मोड के बारे में। ये स्पेशली मैं एक मेरी फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ। अमृता, दिस इज फॉर यू। उसे एक सिर्फ स्मॉल एक वीडियो चाहिए था जिसमें वो मीन मीडियन मोड क्या है उसके बारे में वो जान सके। ये स्पेशली उसी के लिए बना रहा हूँ। एंड ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप जो उसको समझना है उसके बारे में ये वीडियो है। मीन मीडियन मोड क्या होता है, क्विक रिकैप ले लेते हैं। मीन इज नथिंग बट एवरेज। मीन इज नथिंग बट एवरेज, एवरेज ऑफ योर डेटा। ये ग्रुप डेटा हो सकता है, अनग्रुप डेटा हो सकता है। ओके, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से नंबर्स है 1 2 3 4। अगर इसका एवरेज आप मुझे पूछते हो तो मैं सिंपली उसको ऐड करता हूं, और जितने भी नंबर्स है टोटल, दैट इज टोटल 4 नंबर है, तो उसी से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दैट इज 4 + 3 7, 7 और ये 3 10, तो 10/4 यानी कि 5, 10/4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। तो एवरेज इसका 2.5 होता है। ओके, जबकि मीडियन, मीडियन का मीनिंग होता है मिडल वैल्यू। एकदम सिंपल इसका मीनिंग है मिडल, मिडल वैल्यू। तो यहाँ पर मिडल वैल्यू, मीन और मिडल वैल्यू, मीडियन इन शॉर्ट सेम आ सकते हैं, नॉट नेसेसरी हमेशा अलग हो। ओके, यहाँ पर मिडल वैल्यू अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर में 4 टर्म्स है, तो मिडल वैल्यू हमें 2 टर्म्स के बीच में मिलेगी, दैट इज 2 और 3 के बीच में, विच इज अगेन 2 और 3 का बीच का वैल्यू इज 2.5। तो मीडियन भी यहाँ पे क्या होगा, 2.5। तो ये देखिए मीन और मीडियन दोनों इक्वल आया। जबकि मोड इज समथिंग, जब कोई फ्रीक्वेंसी, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है बार बार, तो वो मोड बन जाता है। तो यहाँ पर तो वैसा कोई नंबर ही नहीं है। अगर डेटा होता लेट्स से 1 2 2 3 4, तो मोड हो जाता था 2। ओके, ये आपको समझना है, बेसिक आइडिया है। एंड ये मैंने सिंपल सा रॉ डेटा लिया हुआ है, लाइक इट इज अनग्रुप डेटा। ओके, एंड हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डेटा के बारे में, क्लास इंटरवल वाले सम्स करने वाले, फ्रीक्वेंसी वाला सम बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन कैसे ढूंढते हैं इन क्लास फ्रीक्वेंसी वाला सम। यहाँ पर मैंने एक सम लिख के रखा है पहले से, जिसमें आपको गिवन इन्फॉर्मेशन हमेशा दी रहती है कि क्लास इंटरवल्स दिए रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस का मतलब होता है यहाँ 10 एंडिंग है, यहाँ पे 10 स्टार्टिंग है। ये कंटिन्यूस डेटा इसको बोलते हैं, पहली बात। एक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी कि 0 से 10 के बीच में, लेट्स से ये किसी की ये जो है कोई डेटा है, लेट्स से ये वर्कर्स रिलेटेड डेटा है, जिसमें से ये नंबर ऑफ वर्कर्स पर्टिकुलरली 0 to 10 के जोन में कितने हैं, तो 7 वर्कर्स है। 10 to 20 के इसमें कितने वर्कर्स है, तो 10 वर्कर्स है। तो ये फ्रीक्वेंसी बताता है कि 0 से 10 के बीच में टोटल कितने लोग आते हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी आपको और क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। आपको सबसे पहले तो क्लास इंटरवल की हेल्प से मिडल वैल्यूज, यानी कि हमारा एक्स आई जिसको बोलेंगे हम, एक्स एक्स वैल्यूज निकालनी होती है। एक्स आई इज बेसिकली ईच वैल्यू 1 2 3 4 5। तो एक्स आई मतलब x1 बोलूंगा तो यहाँ की वैल्यू, x2 बोलूंगा तो यहाँ की वैल्यू, 3 बोलूंगा तो यहाँ की वैल्यू, 4 बोलूंगा तो यहाँ की, x5 बोलूंगा तो यहाँ की वैल्यू। तो एक्स आई इज अ कॉमन जनरल टर्म यूज टू डिफाइन इट। मिडल वैल्यू, जैसे उसका नाम है मिडल, यानी कि दोनों के बीच का मिडल पॉइंट, 0 10 के बीच का पॉइंट क्या है, 5। तो एवरेज एग्जैक्टली मिडल पॉइंट इसका ये हो गया मिड वैल्यू। 10 20 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 15। 20 30 का क्या हो जाएगा, 25। 30 40 का क्या हो जाएगा, 35। एंड 40 50 का हो जाएगा 45। अब ये हो जाने के बाद आपको इसमें ये स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड है ये मेथड हम जो सीख रहे हैं। अलग अलग मेथड है, 3 4 स्टेप डिविएशन, डायरेक्ट मेथड है, फिर शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डिविएशन मेथड है। अब कैसा है ना, जब डेटा बहुत ही लार्ज होता है, बड़े नंबर्स होते हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं करते हैं। डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको पीछे बताया कि नंबर को ऐड कर दो, नंबर को ऐड कर दो और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर भी वो चीज मैं कर सकता हूँ, ये मेरा एक्स है और ये मेरा एफ है, फ्रीक्वेंसी मेरा एफ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पहले एक्स बार, कैपिटल एक्स बार लिखेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल एक्स बार दैट इज योर मीन। मीन को डिफाइन करता है, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ओके, तो ये फॉर्मूला से डायरेक्ट मैं निकाल सकता हूँ ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज देखिए 5 15 25 35 45। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
fx के लिए मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 7 जा प्लस 15 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 15 प्लस 35 इंटू 8, तो ये बहुत ही बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने का काम हो जाएगा, तो ये हमें नहीं करना है। इसके लिए हमने ये दूसरा स्टेप डिवीजन मेथड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये डायरेक्ट मेथड से भी सेम फॉर्मूला, मतलब ये अलग फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा। सो पहले फिलहाल हम स्टेप डिवीजन पे फोकस करेंगे। आपको दिया था क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल में से आपने निकाले मिड वैल्यूज। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, आपको अब डी दैट इज डेविएशन कितना होता है, दैट इज डी डेविएशन निकालना होता है बाय एक्स, जो भी ईच एक्स वैल्यू है उसमें से अज्यूम्ड, यहां पर आप ए देख रहे हो, दैट इज योर अज्यूम्ड मीन। अज्यूम यानी कि आप एक मीन को अज्यूम लेके चल रहे हो, अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम मीन बेसिकली मिडल जो वैल्यू होता है मिड वैल्यूज में, उसमें मिडल यानी कि ऊपर से एक नीचे से एक, इधर से एक इधर से एक, तो मिडल वैल्यू क्या बची 25, तो अज्यूम मीन हम लेंगे 25। तो कॉमन सेंस है, अगर बीच में दो वैल्यू आएगी तो कोई भी एक ले सकते हो आप। अगर यहाँ पे तो 5 था तो मिडल वैल्यू बीच वाला यही आया थर्ड में से। अगर यहाँ पे समझो 6 कॉलम्स होते थे, 6 रोज होते थे, तो दो दो बीच में आते थे, तो कोई भी एक ले सकते हो आप, अज्यूम्ड मीन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ए की जगह पे 25 लिख दूंगा, मतलब ईच एक्स में से मुझे 25 माइनस करना है, ईच एक्स में से मुझे 25 माइनस करना है। तो 5 माइनस 25, तो देखिए छोटे में से बड़ा जा रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है, तो -20 होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अच्छा ये मैं हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके ओके, सो यहां पर अब 25 हमारा अज्यूम्ड मीन है, 25 हमारा अज्यूम्ड मीन है, उसको मैं बॉक्स आउट कर देता हूं। ये हमारा अज्यूम्ड मीन है। ओके, 25 हमारा अज्यूम्ड मीन है ये। अब यहां पर हम माइनस करते हुए लिखते जाएंगे नंबर्स, माइनस करते हुए नंबर्स लिखते जाएंगे। ओके, सो पहला हमने देखा 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 क्या होता है, तो फिर से छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है, वो चीज ध्यान रखनी है आपको, तो -10। ओके, माइनस नंबर आ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 माइनस 25, यहाँ पर तो सेम नंबर माइनस एक्स, x3 क्या है 25, और 25 हमारा अज्यूम मीन 25, तो 0 आएगा। और यहाँ पे अब बड़े पॉजिटिव नंबर आने लग गए, 35 माइनस 25 दैट इज +10, एंड लास्ट वाला 45 माइनस 25 दैट इज योर +20। तो ये इस तरह से हमारा डिविएशंस सारे निकल गए। अब डिविएशंस को, डिविएशन नंबर भी बहुत बड़े हैं, 20 भी बहुत बड़े नंबर है, 10 भी बहुत बड़े नंबर है, तो डिविएशन को और छोटा कैसे किया जाए, तो सब में से कॉमन एक नंबर जो होता है दैट इज योर h, दैट इज योर विड्थ, दैट इज योर हाइट ऑफ द क्लास। इंटरवल का कितना स्पेस है, दैट इज 0 और 10, 10 से बढ़ते जा रहा है ना, 10 20 20 30, तो कितना कितना हाइट बोलते हैं हम उसको, 10 बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिविएशंस को 10 से डिवाइड कर दो, तो -20 यू कॉलम जो आपका है, यू कॉलम, उसमें आप डिविएशंस को अपने हाइट से डिवाइड करते जाओगे, दैट इज -20 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा -2। अब ये चीज मैं आपके लिए समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं -2। यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर -10 0 10 20 डायरेक्ट लिखना होता है। ये मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बाजू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सेकंड वाला हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 10, फिर से तो हो जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा -1, 0 अपॉन कुछ भी रहेगा तो 0, 10 अपॉन 10 1 होगा, 20 अपॉन 10 2 होगा। ओके, इसका अब ये बहुत छोटे नंबर्स हो गए, तो अब f फ्रीक्वेंसी इंटू यू, फ्रीक्वेंसी इंटू यू। ओके, तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, FIUI दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच x एंड u ऑफ ईच x। ओके, अब 7 इंटू -2, तो माइनस में आंसर होगा -14। ओके, 7 मैंने क्या, मैं मार्क करता हूं लीव बॉक्स से, 7 इंटू -2, तो आंसर आया हमें -14। फिर 10 इंटू -1, तो आंसर आएगा हमें -10। फिर 15 इंटू 0 वुड बी 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, सो यहाँ पे 0। 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा 8, 10 इंटू 2 आ जाएगा हमें 20। अब हमें सिर्फ दो चीज का टोटल चाहिए यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, समेशन ऑफ एफ एंड यू, दैट इज ये पूरा टोटल, एंड समेशन ऑफ एफ।
तो समेशन ऑफ एफ पहले करेंगे, तो 7 + 10 + 15 + 8 + 10, ये आप जैसे ही करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 50। ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 50। एंड ये टोटल अगर आप करेंगे, इसमें देखिए 2 माइनस टर्म्स है तो ये माइनस हो जाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक तरफ 28 है, 28 में से 24 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा सिर्फ। ओके, सो ये वैल्यूज, अब ये सारी जो मेन जो मैंने निकाल दिए, दैट इज दिस पार्ट एंड दिस, ये हमें फॉर्मूला में यूज करना है। नाउ रही बात फॉर्मूला की, फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ लिखते हैं ये हमारा अज्यूम्ड मीन क्या था 25 था, अज्यूम मीन हमने क्या लिया था 25 लिया था। ओके, फिर हमारा एन क्या आया, हमारा एन दैट इज योर समेशन एफ, ये क्या आया 50। ओके, फिर हमारा हाइट क्या था, हमारा हाइट 10 था। ओके, एंड हमारा लास्ट में समेशन एफ आई यू आई क्या आया, एफ आई यू आई क्या आया 4। ओके, नाउ द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, मीन का फॉर्मूला बहुत ही आसान, अज्यूम्ड मीन प्लस हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मल्टीप्लाई क्यों करना है। 1/n समेशन एफ आई यू आई, बहुत आसान सा फॉर्मूला, और ये ब्रैकेट में, इसका मतलब पहले ये सॉल्व कर देना फिर h से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने h मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये फॉर्मूला कैसे याद रखता है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे h हमने डिवाइड किया था राइट, तो हमने एक नंबर निकाल दिया था सब में से, तो बस वो बैलेंस आउट करने के लिए फिर से यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला में ऐड होता है। ओके, अब यहाँ पर अज्यूम्ड मीन हमारा कितना था 25 में ऐड होने वाला है कुछ, h हम 10 लिखेंगे, ब्रैकेट्स में जो है हम डायरेक्ट 4/n, दैट इज n हमारा 50 है। ओके, सो ये आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो लेट मी जस्ट राइट अगेन, लास्ट स्टेप फिर से मैं पूरा लिख रहा हूँ। 25 था यहाँ पे, 10 था हाइट मेरा, ओके, एंड ब्रैकेट्स के अंदर मेरा सिंपल सा 4/50 था। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे अलग से, तो 25 10, और यहाँ पे आप पहले ये चाहिए तो कट भी कर सकते हो 0 0। ओके, तो ये मैं ओपन कर देता हूँ तो आपको समझेगा। ओके, नाउ 4/5 डिवाइड कर दो और 25 में ऐड कर दो, 4 5 से डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा विच वुड बी 0.8, विच वुड बी 0.8 आंसर। ओके, तो आप ये 25.8 हो जाएगा आपका मीन, आपका बहुत आसान सा मीन। ओके, इट मीन्स दैट मिडल, ये एवरेज ऑफ दिस डेटा 0 to 50 का, 0 to 50 का जो हमारा क्लास है टोटल, उसमें से टोटल इतने लोग जो है 50 पीपल जो है, उसमें एवरेज हमारा नंबर है 25.8, एवरेज है। ये जो भी डेटा है उस चीज का एवरेज, हाइट हो सकता है किसी का, वेजेस हो सकता है, वेट हो सकता है किसी का, तो ये एवरेज है। मीन इज योर बेसिकली एवरेज, तो 25.8 इज योर मीन। नाउ इसी को अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करता तो नंबर्स बड़े हो जाते थे। डायरेक्ट मेथड यानी कि नॉर्मल सा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f। तो ये अगर करता तो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा समझना है कि एफ एक्स क्या है, यानी 7 into 5 plus 15 into 10 plus 25 into 15 plus 35 into 8 plus 45 into 10, ये पूरा आपका एफ एक्स का कॉलम होता था जो कि बड़े नंबर्स होते थे, उसको आपको पहले मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो मैं यहाँ पर ये नंबर्स लिख लेता हूँ ताकि आपको ये मैं बताऊं। ओके, सो आई एम जस्ट गोना राइट ऑल द नंबर्स, एक्स कॉलम बनाऊंगा मैं, एफ कॉलम बनाऊंगा और यहाँ पे एफ एक्स कॉलम बनाऊंगा। ये बस आपको बताने के लिए कि कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आना है, खाली कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। कैलकुलेशन लेंदी मतलब क्या, बड़े नंबर्स आ जाएंगे और कुछ नहीं। ये वाले केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्टेप डिविजन में फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल वाले में फॉर्मूला तो सिंपल है, आपको खाली कैलकुलेशन बड़ी करनी है। 5 15 25 35 पहले पूरा एक एक्स मुझे पता है, 5 15 5 15 25 35 45। ओके, ये हमारा था एक तरफ, एफ हमारा एक तरफ था, 7 था, 10 था, फिर 15 था, 8 था और 10 था। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, सो यहाँ पे फटाफट मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 150 होता है ये, 25 इंटू 15, सो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 15 10 करेंगे 250 होता था, और 250 में हम ऐड कर देते थे अगर 15
375 होता है। कितना होता है ये? 375। 35 इंटू 8 कितना होता है? तो 35 इंटू 8 होता है 280। तो ये 280 एंड लास्ट वाला तो 450। अब इसको ऐड, हमें समीशन चाहिए, समीशन यानी टोटल पूरा, तो समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो ये पूरा टोटल इतना कितना, ये सबका ऐड कर देना हमें। तो ये सबको ऐड करने पे हमको आएगा, लेट्स क्विकली ऐड दिस आउट नंबर्स। 280 35 प्लस 150 प्लस 375 प्लस 280 प्लस लास्ट वाला 450। तो इसको ऐड करने पर आपको आएगा 1290, ये आएगा। तो 1290 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, एफ का टोटल कितना था? 50 था, ऑलरेडी हम ये निकाल चुके पीछे 50। तो आप अगर ये डिवाइड करोगे, 0 0 कैंसिल, एंड आप 129 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको आंसर आएगा 25.8। सो सेम आंसर आएगा आपको। ओके, सो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये सेम आंसर आता है, दोनों तरफ आपको सेम आंसर आएगा। ओके, तो मेथड कोई भी हो, खाली लेंदी मेथड, ये मैंने दो मेथड आपको बताया। ये था आपका डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप सारे फ्रीक्वेंसीज को x के साथ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। और एक हमने किया बीच में स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें हमें डिविएशंस अलग से निकालने हैं, u अलग से निकालना है, और फिर fu निकाल के फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए इसके लिए, तो ही आपको ये समझेगा। ओके, सो कैलकुलेशन तो इजी है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। दैट वाज ऑल अबाउट मीन। मीडियन का एक सम करेंगे अभी। ओके, सो नेक्स्ट हम मीडियन का देखेंगे। फिर से मैंने एक सम लिख के रखा है, जिसके अंदर एक तरफ हमें मार्क्स दिए हैं और एक तरफ बच्चों के नंबर दिए, यानी कि 0 to 10 के मार्क्स में 5 बच्चों ने स्कोर किया है, 10 से 30 के मार्क्स में 15 बच्चों ने स्कोर किया, 30 से 60 में 30 बच्चों ने स्कोर किया हुआ है, 60 से 80 में 8 और 80 to 90 में 2 बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। अब यहाँ पर नोटिस करो कि मैंने जानबूझ के एक ऐसा सम लिया जिसके अंदर इंटरवल जो है देखिए अलग अलग है, 0 to 10 है यहाँ पर, और यहाँ पे 10 to 30 है। ओके, और फिर 30 to 60। तो ये अनइक्वल वाला सम है, अनइक्वल वाला विथ है, यहाँ पे हाइट, हम विथ जिसको हमने लास्ट सम में देखा था वो अनइक्वल है, जिससे मीडियन को फर्क नहीं पड़ता है, जिससे मीडियन में फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर है आपका एल, दैट इज योर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जो भी हम हमारा क्लास लेंगे, मीडियन क्लास हम एक लेंगे। ओके, सो वो उसका लोअर लिमिट, उसमें हमें प्लस करना है n/2, दैट इज हमारा जो टोटल आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसीज का, वो n/2 माइनस यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्लास का, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाले क्लास का, इनटू योर h। तो ये यहां पर आपको समझना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सिंपल सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप होता है। तो यहाँ पे हम लेस देन टाइप वाला करेंगे, जिसमें हम ऊपर से यानी स्टार्टिंग से यहीं से ऐड करते आएंगे लास्ट तक। तो सिंपल सा देखिए 5, यहाँ से लिखना है पहले 5 और फिर क्रॉस ऐड करते जाना है। 5 15 कितना होता है 20, 20 30 कितना होता है 50। ओके, 50 और ये 8 कितना होता है 58, एंड 58 और 2 कितना होता है वही हमें यहाँ लिखना है लास्ट में, दैट इज योर 60। तो n, दैट इज योर cf, दैट इज योर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इज इक्वल टू 60। ओके, सो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 कितना हो जाएगा, 60/2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझना है कि एक एक वैल्यू हमें निकालते जानी है। n/2 30 है, सो 30 के हिसाब से अब हम इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम ये है, हमें वो मीडियन क्लास ढूंढनी है। पहले हमें क्या ढूंढना है कि मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास हमें पहले ढूंढना होता है, उसी के बेस पे पूरी वैल्यूज लिखी जाती है जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखी है। ओके, सो वो देखते हैं अभी क्या है। मीडियन क्लास के लिए हम ये काम करते हैं, n/2 30 है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, लेट मी चेंज कलर, यहाँ देखेंगे कि 30 कहाँ पे आता है। तो देखिए 20 और फिर 50, तो 50 तो ज्यादा हो गया, तो सीधी सी बात है कि मेरे को 20 30, ये 20 और 50 के बीच में 30 आता है। तो ये आपको इससे समझना है कि 20 तो कम हो गया और नेक्स्ट 50 है, तो हम 50 के साथ
30 जो है हमारा इसमें आएगा, 50 वाले में आएगा। तो इसके सामने वाला जो पूरा है हमारा, वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, और ये पूरा बक्सा हमें याद रखना है। ओके, तो ये मैं मार्क कर रहा हूं। तो पहली बात तो हमारा यहाँ पे मैं हर एक इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं कि मीडियन क्लास हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हमारा, यानी मीडियन किस क्लास में अवेलेबल है, तो वो 30 to 60 क्लास में अवेलेबल है। इसका लोअर वैल्यू क्या है, तो लोअर वैल्यू आप जैसे कि देख सकते हो 30 है। ओके, इसकी विद यानी कि हाइट क्या है, तो देखो 30 60 में डिफरेंस कितना है, 30, तो इसकी विद 30 है। तो और इसका CF, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30, फ्रीक्वेंसी भी 30 है। ठीक है, देखिए सेम नंबर है, कंफ्यूज नहीं होना, 30 फ्रीक्वेंसी, और CF जो यहाँ पे फॉर्मूला में, CF जो है वो इसके पहले वाला हमें देखना होता है। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो है दैट इज 20, CF क्या है 20। ओके, तो इस तरह से सारी वैल्यू हमने लिख दी जो जो हमें फॉर्मूला में चाहिए। अब बस ये फॉर्मूला में हमें पुट करना है, तो मैं पीछे ये फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ और हम ये सॉल्व करेंगे। तो आपको मेन पूरा टेबल में से ये इंफॉर्मेशन निकालने आनी चाहिए, आपको फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF। अब देखिए n/2 यहाँ दिख रहा है ऐसा फ्रैक्शन है, बट ये नंबर सिंगल नंबर हो चुका ऑलरेडी। CF यानी ऊपर वाले क्लास का मीडियन क्लास के ऊपर वाला CF। ओके, और नीचे हमारा उस पर्टिकुलर क्लास का F इनटू योर हाइट। ओके, सो लोअर लिमिट क्या थी, 30 थी, n/2 भी हमारा 30 आया था, CF हमने देखा था 20 था, फ्रीक्वेंसी भी 30 आई थी, एंड हाइट भी 30 आया था। सो यहाँ पे बहुत सारी 30 चीज थी, तो कैलकुलेशन इजी होने वाला है। तो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा बचा 30 प्लस 30 माइनस 20 10, तो आंसर आपका 40। तो क्लास में से आपका मीडियन इज 40। ओके, इट मींस द मिडल वैल्यू, कॉमन सेंस 30 60 का मिडल वैल्यू इज 40। पूरे 0 to 90 क्लास में मिडल वैल्यू आपका 40 है। ओके, सो इस तरह से मीडियन आपको मिल गया 40। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा सम था। अगेन आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड सम्स है ये सारे, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये बहुत ही। ये भी कंटिन्यूस डेटा लिया था मैंने, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल लिया था, जिसमें आपको यहाँ पर एक ही चीज बनानी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप था, जिसमें हम स्टार्टिंग से ऐड करते आते हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी से ही बना है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था, जिससे हमने CF का कॉलम बनाया, और फॉर्मूला की जितनी चीजें थी वो सारी हमने एक एक करके पहले मेंशन की, बाद में फॉर्मूला में पुट किया, और कैलकुलेशन तो आपने देखा कितना आसान था अपने आप। सो दैट्स योर मीडियन। मोड इज नथिंग बट द हाईएस्ट वैल्यू। मोड जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, दैट्स योर मोड। हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे 2 रिपीट हो रहा था तो 2 मोड हो जाता था, बट ये नॉर्मल डेटा है। तो हम तो देखेंगे जिसमें फिर से कंटिन्यूअस क्लास डिवीजन, क्लास इंटरवल वाला डेटा होगा, उसके अंदर मोड का अलग से एक फॉर्मूला है, वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, लेट मी राइट द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लास्ट वाला हम देखेंगे मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंटिन्यूस डेटा, फिर से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा है ये। ओके, इसमें भी हमें देखो क्वेश्चन में हमें दिया है, हमें इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है पहले तो, एंड हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें साइज ऑफ आइटम्स दिया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12। नोटिस करिए फिर से इसमें विड्थ कितना है, 4 4 का बढ़ते जा रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी दी गई है नीचे 5 7 9 17 12 10 6 3। तो सबसे पहले मॉडल क्लास, जैसे कि हमने लास्ट वाले में मीडियन क्लास ढूंढा था, इसमें मॉडल क्लास ढूंढना है हमें। तो कॉमन सेंस है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो मोड तो जिसमें ज्यादा चीज होगी वही होगा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसमें किसमें दिख रही है, तो 17 जो है, लेट मी चेंज कलर, 17 जो है ये हमारा ज्यादा, आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये और इसके आगे पीछे दोनों वाली चीजें हमें ध्यान रखनी है, इसके आगे व पीछे दोनों फ्रीक्वेंसी, और ये उसका क्लास 12 to 16 मेरा क्लास होने वाला है, 12 to 16 मेरा क्लास होने वाला है। उसके अंदर अब क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर दिस वन। ओके, सो मोड इज गिवन बाय, मोड का फॉर्मूला आपका है लोअर लिमिट, अगेन लोअर लिमिट
अब यहाँ पे ध्यान देना है, f दैट्स योर फ्रीक्वेंसी, f1 क्या है वो भी बताऊंगा मैं, 2f और इसमें से f1 माइनस f2 क्या है वो भी बताता हूँ, इनटू हाइट। बहुत सिंपल सा, फ्रीक्वेंसी पहली बात, f मतलब फ्रीक्वेंसी है, अगर दिस इज योर f, अगर ये आपका f है तो ये आपका f1, पहले वाला f1 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला f2 हो जाएगा, बहुत आसान। ओके, बहुत आसान था। h तो आपने देख ही लिया, 4 का डिफरेंस है तो h 4 है। तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज में पुट करता हूँ, l क्या होगा, तो कॉमन सेंस है 12 और 16 में लोअर लिमिट क्या है, 12, दैट इज योर l। ओके, सो यहाँ पे वैल्यूज फटाफट पुट करते हैं, 12 प्लस f क्या होगा, 17 माइनस f1 यानी कि 9। ओके, 2f यानी 2 टाइम्स 17 करना है, 2 टाइम्स 17 करना है, माइनस 9 माइनस 12, ओके, इनटू h दैट इज योर 4। डिफरेंस कितना था, 4, 0 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 12, 12 टू 16, तो ये 4 का डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो मैं यहीं बाजू में सॉल्व करूंगा, 12 प्लस 17 माइनस 9 कर देंगे अगर, तो 7 और फिर और 2 चले जाएंगे तो 8 बचेगा ऊपर। ओके, सो 8 और नीचे आ जाएगा। अब इसको आप 17 2 करेंगे पहले और फिर माइनस 9 माइनस 12, जैसे आप ये माइनस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा नीचे 13 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर 8 4 जा मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो। तो लेट्स डू दैट। तो दैट इज, मैं लास्ट स्टेप फिर से लिख रहा हूँ पूरा, 12 प्लस 8/13 इंटू 4। ओके, तो 12 प्लस 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 13। तो आप डिवाइड कर दो और फिर ऐड कर देंगे 12 में। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे कुछ पॉइंट में आंसर आने दो, 2 पॉइंट्स तक आंसर हमेशा निकालना होता है, 2.46 आंसर आएगा, ऐड करेंगे तो 14.46। ओके, सो आपका मोड है यहाँ पर 14.46। ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड, अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको खाली। ओके, एंड टेबल में से फिर वैल्यूज निकालने आना चाहिए। f जो हमारा मोड होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है सबसे हाईएस्ट, उसके आगे वाला f2, उसके पीछे वाला f1। तो ये आपको लॉजिक समझना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल, मीन मीडियन मोड। बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से आपको सिंपल सा सम्स मैंने बताने की कोशिश की, एंड आई होप आपको अच्छा लगा समझाओ, एंड आई होप अमृता आपको ये काम आए। So thank you so much and help share the video, support guys, subscribe to the channel. Thank you so much.